इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो वापस से हम यहाँ पर आ जाएंगे। ट्रांजैक्शन के अंदर हमको ऑप्शन मिलता है सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट। सेम यहाँ पर भी हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो यही है सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट, सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। जैसे हमारे परचेज रिटर्न के दो ऑप्शन थे, यहाँ पर भी सेल्स रिटर्न के हमको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहले हम क्रेडिट नोट विदाउट आइटम के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम डेट डालेंगे, वाउचर नंबर, यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे पार्टी के अकाउंट को, अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे, कितने अमाउंट से हम पार्टी को क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं इसको हम बिल के साथ एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम डेबिट करेंगे सेल्स को, नरेशन लिख देंगे पार्टी ने सेल्स रिटर्न क्यों किया है, और इस वाउचर को भी हम सेव कर लेंगे। सेम ऐसे ही इस वाले ऑप्शन का भी यूज़ होगा। यहाँ पर हम डेट डालेंगे, वाउचर नंबर, सेल्स टाइप, पार्टी के अकाउंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे। पार्टी किस बिल के अगेंस्ट में गुड्स को रिटर्न कर रही है उसको हम यहाँ पर बता देंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे आएंगे, बाकी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी और प्राइस को हम यहाँ पर बता देंगे। सेम यहाँ पर भी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम रिटर्न हो रही हैं तो उनको हम यहाँ पर डालेंगे। फाइनल आइटम डालने के बाद F2 हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर F4 हम प्रेस करेंगे। टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगी। वापस से हम F2 प्रेस करेंगे और इस वाउचर को हम एडजस्ट करते हुए सेव कर लेंगे। लेजर को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों एंट्री यहाँ पर हमको शो हो रही हैं।